Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, today we are starting with the topic that is rotation of auditor under section 139, 2, 3 and 4. रोटेशन का मीन्स क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे वेदर ये रोटेशन का फंडा किसको अप्लाई होगा एंड किन को अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोटेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखने जा रहे हैं जो रोटेशन का फंडा किसको अप्लाई होगा, रोटेशन कंसेप्ट किसको अप्लाई हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, रोटेशन का कंसेप्ट अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनीज के लिए। व्हाट इज मीन बाय लिस्टेड कंपनी? रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी। नेक्स्ट अनलिस्टेड कंपनी, अगर अनलिस्टेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन इक्वल टू 10 CR। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 CR। एक अमेंडमेंट आया था गाइस, इसके पहले तक 20 CR हुआ करता था बट रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया, अब इसको 20 से 50 कर दिया गया। तो प्राइवेट कंपनी के लिए आप जरा ध्यान में रखिएगा 50 CR। नेक्स्ट अगर कोई कंपनी है जिसने बोरो किया है फ्रॉम द बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो केस में बोरोइंग चेक करने का, सर बोरोइंग कितना, मोर देन 50 CR। इन शॉर्ट सिंपल सा लॉजिक है, लिस्टेड के लिए कोई कंडीशन चेक नहीं करने का। उसके बाद अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, एनी अदर कंपनी, ऐसे याद रखने का। मैं ऐसे याद रखता हूं, सिंपल सा लॉजिक है 10, 50, 50। अनलिस्टेड के लिए 10, प्राइवेट के लिए 50, बोरिंग 50। मतलब इनको रोटेशन का कंसेप्ट अप्लाई होगा। मैंने एक कीवर्ड बनाया यहाँ पे याद रखने के लिए, लुप्पा। व्हाट इज मीन बाय लुप्पा? लुप्पा मीन्स लिस्टेड, लुप्पा यू मतलब अनलिस्टेड, पी मतलब प्राइवेट, ए मतलब एनी अदर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते, दैट इज रोटेशन का फंडा जो है एक किनको अप्लाई नहीं होगा, दो लोगों को अप्लाई नहीं होगा। ऐसे देखा जाए तो 3 बोलना चाहिए बट बेसिकली 2 लोग को अप्लाई नहीं होगा। एक तो 1 पर्सन कंपनी को अप्लाई नहीं होगा और एक तो स्मॉल कंपनी को अप्लाई नहीं होगा। और एक तीसरा अगर आपको बोलना है तो आप बोल सकते हो जो ऊपर के कंडीशंस दैट इज लुप्पा वाला कंडीशन फुलफिल नहीं किया उनको भी अप्लाई नहीं होगा। तो रोटेशन का फंडा किसको अप्लाई नहीं होगा? 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। तो फ्रेंड्स 2 चीजें का हमने, वन इज रोटेशन का कंसेप्ट किनको अप्लाई होता है एंड रोटेशन का कंसेप्ट किनको अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे मैनर एंड टर्म ऑफ रोटेशन। देखो मैंने एक सेक्शन किया था हमने लास्ट वीडियो में, उसमें एक सेक्शन देखा था हमने, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 दैट इज क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। हमने देखा था 3 लोग ऑडिट कर सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा फर्म और तीसरा LLP। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैनर एंड टर्म्स ऑफ रोटेशन। अगर आप इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको कितना टर्म ऑडिट मिलेगा? 1 टर्म, दैट इज 5 ईयर। अगर आप फर्म हो, LLP हो तो 2 टर्म मीन्स 10 ईयर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ रोटेशंस। जरा ध्यान देना अच्छा से। एक एग्जांपल ले लेते, मुझे एक बात बताओ, रिलायंस कंपनी और लुप्पा में से कौन सी कंपनी है? लिस्टेड। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिस्टेड? मैं बता दूं, जस्ट जिसको नहीं मालूम होगा एक बार आप समझ लो। लिस्टेड का मतलब जो कंपनी के नेम है ना स्टॉक मार्केट में होते ना, दैट मीन्स जो कंपनी के शेयर्स हम स्टॉक मार्केट से परचेस कर सकते हैं ना, उसको बोला जाता है लिस्टेड कंपनी। तो रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, यस। मान लो उसका ऑडिट एक इंडिविजुअल सीए कर रहा है, कितने ईयर्स तक ऑडिट करेगा? 5 ईयर्स तक। अब रोटेशन का कंसेप्ट समझा रहा हूं। रिलायंस कंपनी का ऑडिट एक इंडिविजुअल सीए ने किया, 5 ईयर्स तक किया। अब ये सेम सीए ना अगेन रिपीट नहीं हो सकता है, उसको रोटेट करना इज नेसेसरी। मतलब एक बंदे ने रिलायंस कंपनी का 5 साल ऑडिट किया, वो अगेन रिपीट नहीं हो सकता है, उसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज रोटेशन का फंडा लिस्टेड को अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट 5 साल अगेन रिपीट नहीं होगा, एक गैप आएगा एक 5 साल का। हाँ, कोई दूसरा सीए अपॉइंट कर सकते हो, चलेगा, लेकिन वो सीए नहीं चलेगा। रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, उसको अपने सीईओ को रोटेट करना इज नेसेसरी बिकॉज रोटेशन का फंडा उसको अप्लाई हो रहा है।
सर वो 5 साल बाद रिपीट हो सकता है, गैप के बाद यस चलेगा, 5 साल का गैप आ गया उसके बाद वो अगेन चलेगा, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं चलेगा। अब फॉर्म के एंगल से देख लेते हैं। रिलायंस कंपनी का अगर ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म कर रहा है, कितने साल तक ऑडिट करेगा? 10 ईयर्स तक। 10 ईयर्स के बाद सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप रिपीट कर सकते हो? नहीं चलेगा। गैप उधर भी जरूरी है 5 ईयर्स का। सर 5 ईयर्स के बाद उसको फिर से रिपीट कर सकते हैं? यस चलेगा। मतलब इन शॉर्ट रिलायंस लिस्टेड कंपनी है ना, उसको अपने सीए को रोटेट करना पड़ेगा, मतलब दूसरे बंदे को लाना पड़ेगा। एक ही सीए से आप 5 साल के बाद ऑडिट नहीं करा सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा, वेरी सिंपल लॉजिक है। रिलायंस इंडिविजुअल के केस में भी 5 ईयर्स का गैप आएगा, फर्म के केस में भी 5 ईयर्स का गैप आएगा। जैसे रिलायंस का ऑडिट एक इंडिविजुअल ने किया 5 ईयर्स तक, गैप 5 साल, फर्म ने किया उसके बाद भी गैप 5 साल। ये याद रखना, मिस्टेक्स मत करना। मैं आपको एक केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ज्यादा चीजें समझ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आपको वो चीजें मिल जाएगी शायद। जरा समझो, कंपनी कभी आया 2013 में आया, उसके पहले रूल क्या चलता था? उसके पहले रूल ऐसा कुछ चलता था, ऑडिटर्स एक साल के लिए अपॉइंट होता था, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नेक्स्ट एजीएम, अपॉइंटमेंट नेक्स्ट एजीएम, अपॉइंटमेंट नेक्स्ट एजीएम, अपॉइंटमेंट नेक्स्ट एजीएम, एक साल के लिए अपॉइंट हो रहा था। बट कंपनी 2013 जब आया ना, तो ऑडिटर को 5 साल का कंसेप्ट लेके आया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में 20 साल से ऑडिट कर रहा है, तो क्या उसको और 5 साल मिलेगा? तो सर यहाँ पे सेक्शन ए बोलता है 2013 के पहले कोई सीए भले कितने साल से भी ऑडिट कर रहा था, बट उसको सेक्शन आने के बाद 3 साल तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, उसके बाद 5 साल हो या ना, वो अलग बात है, बट 3 साल मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। वो एक चीज देख लेना, बुक्स में आपको कंसेप्ट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ दिया रहेगा, बिफोर आफ्टर 5 3 4 3 2 3 1 4, ऐसा कुछ मिल जाएगा। फर्म की इसमें 9 10 3 9 3 8 3 7 3 6 4, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको लाइन से, आप देखोगे तो ये रहा कंसेप्ट साहब रोटेशन ऑफ ऑडिटर का। इसमें और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर होता है, दैट इज ऑडिटर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। पहला पॉइंट है, अगर ऑडिटर का 5 इयर्स और 10 ईयर कंप्लीट हो गया, सही बात है ना, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो 5 इयर्स और 10 इयर्स जिसका कंप्लीट हो गया, आप उसको क्यों रीअपॉइंट करोगे? रीअपॉइंट होगा ही नहीं वैसे भी, 5 ईयर 10 ईयर कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि उसमें एक सीए फॉर्म है, उसमें 4 पार्टनर है, ए बी सी डी, और एक फॉर्म है पी क्यू आर सी। एक सीए फॉर्म है ए बी सी डी और एक सीए फॉर्म है पी क्यू आर सी। रिलायंस कंपनी का ऑडिट कौन कर रहा है? एबीसीडी कर रहा है। 10 इयर्स कंप्लीट हो गए रिलायंस ऑडिट। बोलो सेम फॉर्म ऑडिट कर सकता है? नहीं, रिलायंस कंपनी रोटेट करेगा। क्या रिलायंस कंपनी पी क्यू आर सी से ऑडिट करा सकता है? नहीं करा सकता। व्हाई? बिकॉज सी इज अ कॉमन पार्टनर। ए बी सी पी क्यू आर सी, बिकॉज सी दोनों जगह पे, अगर एक सीए 2 जगह पे पार्टनर होगा ना, तो जो नया सीए फॉर्म है ना, वो इनएलिजिबल हो जाएगा, वो ऑडिट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है उसके अंदर, एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक फॉर्म है जिसमें पार्टनर है ए बी सी डी, ठीक है, और एक फॉर्म है पी क्यू आर। जरा ध्यान से समझना, फॉर्म 10 साल तक ऑडिट करेगा। हुआ ये, जो सी है ना, रिजाइन कर लिया, मतलब वो फॉर्म छोड़ के चला गया, सी एबीसीडी से निकल गया 3rd ईयर में, और किसको ज्वाइन कर लिया? पीक्यूआरसी को। तो जो ए बी और डी बचे हुए, वो लोग ऑडिट करेंगे। यस। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या जो नया फॉर्म है दैट इज पीक्यूआरसी ऑडिट कर सकता है? कंसेप्ट है अब इसमें। अगर वो सी है ना, पुराने फॉर्म में था और वो बैलेंस शीट पे साइन किया रहेगा, थप्पा उसका रहेगा, तो न्यू फॉर्म विल बी इनएलिजिबल, नहीं कर सकता है। अगर वो साइन नहीं किया था सी वहां पे जब तक था, तो न्यू फॉर्म विल बी एलिजिबल। इसका नाम है ओल्ड सर्टिफाइंग पार्टनर। एक 4th पॉइंट है उसके अंदर, कंसेप्ट है, मेरा एक फॉर्म है मुंबई में, सेम फॉर्म है पुणे में। तो मुंबई से हमने रिलायंस कंपनी का ऑडिट किया, तो क्या आप पुणे के ब्रांच से हम रिलायंस कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं? नहीं। व्हाई? बिकॉज सेम फॉर्म है, सेम नेटवर्क ऑफ फॉर्म है, आप नहीं कर सकते हो। मतलब सर
इनएलिजिबिलिटी के केस में 4 पॉइंट था। 5 ईयर और 10 ईयर कंप्लीट हो गया, ऑडिटर इनएलिजिबल। कॉमन पार्टनर, ऑडिटर इनएलिजिबल। ओल्ड सर्टिफाइंग पार्टनर, ऑडिटर इनएलिजिबल। कॉमन ब्रांच नेटवर्क ऑफ द फर्म, ऑडिटर इनएलिजिबल। मतलब एक समराइज में पूरा इस सेक्शन का आपको दे दूं। इस सेक्शन हमने चालू किया, सेक्शन का नाम है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 139 सब सेक्शन 2, 3, 4। पहला हमने क्या देखा, रोटेशन का कंसेप्ट। लुप्पा, क्या याद रखने का, लुप्पा, लुप्पा को अप्लाई होगा। लिस्टेड के लिए कोई कंडीशन नहीं है, 10, 50, 50। उसके बाद क्या देखा, किसको अप्लाई नहीं होगा, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट स्लाइड में मैनर ऑफ रोटेशन। इंडिविजुअल ऑडिटर कितने साल तक ऑडिट करेगा, 5, 1 टर्म। फर्म कितने टाइम तक ऑडिट करेगा, 2 टर्म, दैट इज 10 ईयर। मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया रिलायंस कंपनी का। रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, 5 साल बाद उसको अपने सीए को रोटेट करना इज नेसेसरी। उसके बाद हमने कंसेप्ट किया ऑडिटर इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अगर 5 ईयर 10 ईयर कंप्लीट हो गया, रीअपॉइंट नहीं हो सकता है। कॉमन पार्टनर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ओल्ड सर्टिफाइंग पार्टनर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। और कॉमन ब्रांच सेम नेटवर्क ऑफ फर्म रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।